हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थान व केंद्र और इतनी फनी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे। और अंत में हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने अच्छे से याद हो गया है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा कटक। कटक जो कि उड़ीसा राज्य में है, वहां पर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो चलिए इसे ट्रिक से याद करते हैं कि जब हम चावल खाते हैं तो हमारे मुंह से कट कट की आवाज आती है। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु राज्य में है, वहां पर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। कोयम्बटूर को हम याद करेंगे कोयल से, और कोयल गन्ने के खेत में घूमने जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोयल घूमने के लिए कहाँ जाती है। तो हम याद करेंगे कि गन्ने के खेत में जाती है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा सूरत। गुजरात के सूरत में हीरा अनुसंधान केंद्र स्थापित है। इसे भी हम ट्रिक से याद करेंगे। इसमें हीरा से याद करेंगे हम हीरे का हार, और जो हीरे का हार होता है वह उसी पर अच्छा लगता है जिसकी सूरत अच्छी होती है। तो इससे हमें आसानी से याद हो जाएगा कि हीरा अनुसंधान केंद्र सूरत में है। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। तो चेन्नई में हमें वॉइस आ रही है नई की, कि चेन्नई में हमें वॉइस किसकी आ रही है, नई की। और जो चमड़े की कोई भी वस्तु होती है वह हमेशा कैसी दिखती है, नई दिखती है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको याद करवाना है, और आप चीजों को जितना रिलेट करके पढ़ेंगे तो वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो हो सके उतना चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा राजमुंद्री। राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, वहीं पर तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करेंगे कि तंबाकू का एक राज होता है कि जब आंधी आती है तो यह उड़ जाती है। तो इसमें हमें याद हो जाएगा राज से राजमुंद्री और आंधी से आंध्र प्रदेश। तो हम याद करेंगे कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, और वहीं पर औषधि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। लखनऊ को हम याद करेंगे लाखों से, और जो लाखों दवाइयां हैं वो औषधि यानी जड़ी बूटियों से बनती हैं। तो हमें याद हो जाएगा लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान स्थापित है। नेक्स्ट है भोजन व खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है। तो हमारा आंसर होगा मैसूर। मैसूर भारत के कर्नाटक राज्य में है, और वहीं पर भोजन व खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है। चलिए ट्रिक से देखते हैं। मैसूर में हमें वॉइस आ रही है सुअर की, और सुअर को हमें भोजन व खाने पीने की चीजें डाल देनी चाहिए। तो इससे हमें याद हो जाएगा सुअर से मैसूर, और भोजन व खाने पीने की चीजों को हम रिलेट करेंगे भोजन व खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र से। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि भोजन व खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र मैसूर कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान
व पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हैं? तो हमारा आंसर होगा देहरादून। देहरादून में वन व पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान दोनों हैं। तो चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं। तो देहरादून में नजर आ रहा है हमें हरा, तो हरा से याद हो जाएगा कि वन हरे भरे होते हैं, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम के लिए हम देहरादून के दे शब्द को याद करेंगे। तो हम कहते हैं कि पेट्रोल दे, तो दे से हमारा बनेगा देहरादून, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा भावनगर। भावनगर भारत के गुजरात राज्य में है और वहीं पर नमक व समुद्री रसायन संस्थान स्थापित है। तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं। इसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे नमक कानून से। और आप सबको पता है कि महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती नदी के किनारे समुद्र से नमक निकालकर नमक कानून तोड़ा था और उन्होंने भारतीयों से कहा था कि हम नमक पर किसी प्रकार का कर यानी टैक्स नहीं देंगे। तो उसी टैक्स को हम रिलेट करके पढ़ेंगे भाव से कि हम नमक का कोई भाव यानी मूल्य नहीं देंगे। और इससे हमें याद हो जाएगा कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान भाव यानी भावनगर में है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान गुजरात राज्य के भावनगर में है। नेक्स्ट है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा शिमला। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। शिमला को हम याद करेंगे शिमला मिर्च से, और आप सबको पता है कि शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा नागपुर। नागपुर में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो नागपुर में हमें नजर आ रहा है नाग यानी सांप, और सांप कहाँ निकलते हैं? जहाँ सफाई नहीं होगी यानी पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, वहां पर सांप निकल आएंगे। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि नागपुर में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में जूट अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से देखते हैं। तो जूट को हम याद करेंगे जूट से, और कोलकाता को याद करेंगे कोल से, यानी जब हम किसी से कॉल कर रहे होते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। तो गुरुग्राम में हमें वॉइस आ रही है गुरु की, और गुरु ही हमारे मस्तिष्क को यानी दिमाग को तेज बनाते हैं। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम जिले में है। नेक्स्ट है विष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में विष अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। तो लखनऊ में हम याद करेंगे लाखों से, और विष को हम याद करेंगे विषैली दवाइयों से। तो आप सबको पता है कि आजकल फसलों में लाखों विषैली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि लखनऊ में विष अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा धनबाद। धनबाद जो कि झारखंड राज्य में है, और वहीं पर ईंधन अनुसंधान केंद्र स्थापित है।
यह हमें आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ईंधन में हमें वॉइस आ रही है धन की और धन से बन जाएगा धनबाद। तो धनबाद में ईंधन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा हिसार। हिसार हरियाणा राज्य में है और वहीं पर पशु प्रजनन केंद्र है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। हिसार को हम याद करेंगे हिस्सा से, यानी पशु हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि पशु प्रजनन केंद्र हिसार जिले में है। नेक्स्ट है चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा कानपुर। कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए इसे भी ट्रिक से देखते हैं। तो चीनी को हम याद करेंगे चैन की नींद से और कानपुर को हम याद करेंगे कान से, यानी जब हमारे कान में दर्द होता है तो हम चैन की नींद नहीं सो पाते। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। अहमदाबाद में हमें वॉइस आ रही है अहम की और कपड़े हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। चलिए अब हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हो गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारे ऑप्शन है कानपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर या आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। इससे हमें ट्रिक से याद किया था कि कोयम्बटूर में हमें वॉइस आ रही है कोयल की और कोयल कहाँ घूमने जाती है? गन्ने के खेतों में घूमने जाती है। नेक्स्ट है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारे ऑप्शन है कानपुर, शिमला, भोपाल या हिसार। तो हमारा राइट आंसर होगा शिमला। इसकी ट्रिक आपको याद हो गई होगी कि हमने याद किया था कि आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। तो इसे याद हो जाएगा कि आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारे ऑप्शन है नागपुर, लखनऊ, आंध्र प्रदेश और जयपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा नागपुर। तो नागपुर में हमने नाग को याद किया था कि नाग कहाँ पर निकलते हैं? जहां पर पर्यावरण की सफाई नहीं होती। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेक्स्ट है ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, सूरत और धनबाद। तो हमारा राइट आंसर होगा धनबाद। इसमें हमने याद किया था कि ईंधन में वॉइस आ रही है धन की और धन से बनेगा धनबाद। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, मुंबई, कटक और बेंगलुरु। तो हमारा राइट आंसर होगा कटक। इसमें हमने याद किया था कि जब हम चावल खाते हैं तो कैसी आवाज आती है? कट कट की। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन व खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन है मैसूर, देहरादून, कोलकाता या गुरुग्राम। तो हमारा राइट आंसर होगा मैसूर। तो इसमें हमने याद किया था मैसूर में हमें वॉइस आ रही थी सुअर की और सुअर को हमें क्या डाल देना चाहिए? भोजन और खाने पीने की चीजें। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि भोजन व खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र मैसूर में है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पेनिसिया को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।